राधे राधे दोस्तों, आज फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज है रमा एकादशी। रमा एकादशी सबको करना चाहिए, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनचाहा वरदान भी मिलता है। मैं आपको आज कथा सुनाऊंगी रमा एकादशी की और बताऊंगी कि रमा एकादशी किस प्रकार आपको करना चाहिए। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना नहीं भूलिए। तो हम आपको रमा एकादशी की कथा सुना रहे हैं। एक राज्य में एक राजा रहता था और उसकी रानी रहती थी। वो लोग बहुत सुख वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। अचानक राजा एक दिन जंगल में गया शिकार करने के लिए। जानते ही हैं, राजा लोग जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। तो जंगल में राजा शिकार करने के लिए गए तो वो रास्ता भटक गए। रास्ता भटक के वो दूसरे राज्य में चले गए। दूसरे राज्य में तो दूसरे राज्य का राजा को वहाँ पे कोई मान्यता नहीं देता है ना, तो उसको बहुत वहाँ पे कठिनाई वाला जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। वो गरीबी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। लकड़ी काट के लाते थे, खाते थे, वही बिक्री करते थे और उनको ध्यान ही नहीं आ रहा था कि उसके राज्य कहाँ है, वो कहाँ जाएंगे। इधर उसकी रानी पूरी परेशान थी, राजा कहाँ गए हैं, पूरा ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहे थे। अब वो बहुत पूजा पाठ करती थी। तो एक दिन वो सोई तो स्वप्न में उनको भगवान विष्णु जी आकर के बोले कि तुम्हारा पति दूसरे राज्य में चला गया है और वो सब कुछ भूल गया है। तुम एकादशी का व्रत करो तो वो वापस आ जाएंगे। तो वो क्या कि सुबह उठी, उसको स्वप्न याद आया कि हम स्वप्न देखे थे और विष्णु भगवान हमको ऐसे ऐसे बोले हैं। तो वो फिर क्या कि स्नान करके, उस दिन एकादशी था, वो एकादशी का व्रत रखी। उस दिन रमा एकादशी था। रमा एकादशी का व्रत रखी, विष्णु जी का पूजा की, जो शक्ति से वो पूजा की, निर्जला रह करके वो व्रत करके सारा दिन विष्णु भगवान के सामने में भजन कीर्तन की और विष्णु भगवान को वही सब कुछ बोल रही थी जो कि उसको चाहिए था। वो मन्नत मांगी वहाँ पर कि मेरे राजा अगर मेरे पास चले आएंगे तो हम पूरा एकादशी करेंगे, एकादशी करके भजन कीर्तन करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो एक दिन राजा को स्वप्न में विष्णु भगवान बोले कि ऐसा जगह में तुमको पूरा, उसको सब कुछ रास्ता बता दिए, उनको सब कुछ याद आ गया। वो फिर खोज ढूंढते ढूंढते अपने राज्य पहुंच गए, रानी के पास आए। रानी फिर देख करके बहुत खुश हुई। उसके बाद वो लोग बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगे, खुशहाल वाला। फिर उनको याद आया रानी को कि हम एकादशी का व्रत किए थे और ये सब हम बोले थे कि आप आ जाइएगा तो हम पूरा एकादशी करेंगे और भजन कीर्तन करवाएंगे। तो आज एकादशी है, हम एकादशी का व्रत करेंगे और भजन कीर्तन करवाएंगे। फिर राजा ने भी एकादशी का व्रत किया, भजन कीर्तन किया। इसीलिए भक्तों, जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनका मनचाहा फल मिलता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी का व्रत सिर्फ निर्जला होकर के नहीं कर सकते हैं, आपको सब प्रकार के ही एकादशी कर सकते हैं, जैसे जिनके समर्थ के हिसाब से। तो जिनका समर्थ होता है निर्जला एकादशी करने का तो वो निर्जला एकादशी करते हैं। जो निराहार एकादशी करने का होता है वो निराहार करते हैं। और जिनको जल पी करके फल खा करके एकादशी करने का होता है वो जल पी करके फल खा करके एकादशी करते हैं। और लास्ट में जो नहीं सकते हैं वो सब्जी बना करके संधा नमक में घी का छौंका लगा करके वो खा करके भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन यही है कि उस दिन अनाज नहीं खाया जाता है और ना ही आप अन्न का सेवन कर सकते हैं, ना ही अन्न दान में दे सकते हैं। इसीलिए जिनको जैसा समर्थ हो वैसा एकादशी करिए। एकादशी का फल बहुत शीघ्र ही प्राप्त होता है। यही बोल करके हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर नए वीडियो के साथ, नए बात के साथ, नए कहानी के साथ आपके सामने फिर पेश होंगे। आज के लिए राधे राधे।